सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा को लगा झटका। चारों सीटों पर कांग्रेस ने दर्ज की शानदार जीत। भाजपा चारों खाने चित। 7,490 मतों से जीती कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। कांग्रेस में खुशी का माहौल, भाजपा में गम। शानदार जीत का कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जनता को दिया श्रेय। कहा, जनता बेरोजगारी और महंगाई से है त्रस्त, इसीलिए इस दफा जनता ने कांग्रेस पर जताया भरोसा। चारों सीटों पर मिली हार के बाद मुख्यमंत्री बोले, कहां रही कमी, करेंगे मंथन। जीत के लिए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को दी बधाई। कहा, मंडी से कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन जश्न मनाने वाली जीत नहीं हुई। और दीपावली के पर्व को लेकर छोटी काशी मंडी में लोगों में खासा उत्साह। धनतेरस पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। मंडी शहर में लोगों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। हिमाचल प्रदेश में हुए 4 उपचुनावों के नतीजे निकल चुके हैं और चारों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस की इस शानदार जीत पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। वहीं भाजपा के चेहरों में मायूसी छाई हुई है। बात अगर मंडी की करें तो यहां कांग्रेस की दिवाली हो गई है। मंडी में कांग्रेस ने पटाखे फोड़ और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया और शहर में रैली भी निकाली। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह 7,490 वोटों से विजयी हुई हैं। दिवाली से पहले कांग्रेस को शानदार जीत का तोहफा मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 7,490 मतों से करारी हार दी है। मंगलवार को घोषित हुए उपचुनाव नतीजों में मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की जीत के साथ ही ये इतिहास भी टूट गया है। इस बार मंडी का सांसद विपक्ष में बैठेगा। इससे पहले इस सीट से जीतने वाला सांसद कभी भी विपक्ष में नहीं बैठा है, यानी यहां से जीतने वाले सांसद केंद्र में सत्ता के साथ ही रहे। लेकिन 67 सालों से चला आ रहा यह रोचक क्रम इस बार टूट गया है। कांग्रेस की इस शानदार जीत पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। वहीं भाजपा के चेहरों में मायूसी छाई हुई है। भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 3,62,025 मत और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को 3,69,565 मत पड़े। अंबिका श्याम को 3,617, मुंशी राम ठाकुर को 1,262, अनिल कुमार को 1,119, सुभाष मोहन को 1,772 और 12,661 वोट लोगों ने नोटा को दिए। वहीं जीत के बाद मंडी शहर में कांग्रेस ने पटाखे फोड़ और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस समर्थकों कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर में रैली निकाली। चलो, मैं मंडी पार्लियामेंट्री हलके के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग और आशीर्वाद मुझे दिया, जिसकी वजह से हम ये जीत पाए। और उससे पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनके कार्य हमने लोगों के समक्ष रखे, उसके लिए भी मैं समझती हूँ वो भी एक बहुत अहम कारण रहा। और दूसरी बात, जो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी आज हर क्षेत्र में नजर आ रही है, जिससे लोग बहुत त्रस्त हैं। ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से हम इस इलेक्शन को जीत पाए। और जितने में हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, सभी ने काम किया है, दिन रात मेहनत की है और वो सभी बधाई की पात्र हैं। लंबी लड़ाई आगे लड़नी है, सत्य के साथ लड़नी है, अहिंसा के साथ लड़नी है और सच्चाई के साथ लड़नी है। हमने ये चुनाव न क्षेत्रवाद को पीछे किया है। हमने राजा साहब का नारा सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना है। और मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि अगले कुछ समय में हमने लोगों के बीच में जाकर जन समर्थन प्राप्त करना है, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनका धन्यवाद करना है और ये एहसास यहाँ के लोगों को देना है कि हम आपके साथ हैं और हम यहाँ के हर महिला, हर बुजुर्ग, हर नौजवान की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का कार्य करेंगे और क्षेत्रवाद का नारा हिमाचल में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जो
है हमारे लोकसभा मंडी 2 के जो है चुनाव संपन्न हुए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आज काउंटिंग मतगणना का और सकुशल पूर्वक 4 बजे के आसपास जो है इलेक्शन की सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली गई। जो भी हमें कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी सी विजिल के ऊपर वगैरह वो सब निस्तारित कर दी गई थी या फिर जो है इंक्वायरी का प्रोसेस उसमें चालू था। और एज सच जो है मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, सारे AROs को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने जो है पूरी लगन के साथ ये इलेक्शन की प्रक्रिया ख़त्म करवाई है। INC की जो प्रत्याशी थी प्रतिभा सिंह, वे इसमें चुनाव में जो है विजयी घोषित की गई थी। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। राज्य की सबसे हॉट मंडी की सीट के अलावा जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर अर्की और विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशियों को कड़ी शिकस्त दी है। वहीं मंडी लोकसभा सीट पर अपनी शानदार जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने इसका श्रेय मंडी की जनता को दिया है। कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त दी है। मंडी संसदीय उपचुनाव और 3 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। जनता ने अपना फैसला कांग्रेस के पक्ष में सुनाया है। वहीं मंडी लोकसभा सीट पर अपनी शानदार जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने इसका श्रेय जनता को दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, इसलिए इस दफा जनता ने मंडी समेत सभी सीटों पर कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया है। प्रतिभा सिंह ने भावुक होते हुए उनके दिवंगत पति वीरभद्र सिंह के प्रचार में शामिल न होने पर कहा कि प्रचार के दौरान उन्हें वीरभद्र सिंह की कमी महसूस हुई है। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहां तक पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुंचे, वो पहुंची है और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है। मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है। मुझे लगता है सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। पूर्व कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो लोग उन कामों को भी देखते थे और हम जब फील्ड में गए तो हमने वही बात जनता के दरबार में रखी कि कांग्रेस ने काम किया है और वही विकास, वही बातों को लेकर हम आपके सामने आए। अब हम चाहते हैं कि उन कार्यों को देखते हुए आप फैसला करें। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी और जो लोगों के मन में एक गुस्सा था कि इतनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी लोगों का ये जो वोट रहा उसका काफ़ी प्रतिशत में मेरे को लगता है उसका हमारे को फायदा हुआ। वीरभद्र सिंह इस बार नहीं थे। वो कितनी एक कमी? बहुत बड़ी कमी हमारे को लगी इस चुनाव में। बल्कि जब मैं पहला कदम रखने जा रही थी तब भी मुझे ये आभास हो रहा था कि उनके बिना शायद हम इसमें उतने सफल ना हो पाए, पर फिर भी उनका आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद जो हमें मिला उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमने विजय हासिल की। हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव में भाजपा हार गई है। मंडी संसदीय सीट के अलावा अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार का मंथन करने की बात कही। परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी किन वजहों से हारी है इस पर मंथन किया जाएगा और चीजों को कैसे सही किया जा सकता है उस पर काम किया जा सकता है। हिमाचल में 4 सीटों पर मिली हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीत के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे जनमत का सम्मान करते हैं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव को भाजपा नेतृत्व ने मिलकर लड़ा और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं रहा। राजनीतिक क्षेत्र में कभी जीत कभी हार का दौर आता रहता है और जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी निश्चित रूप से उन बातों पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। उस पर काम करके 2022 में किस प्रकार जीत हासिल करें उसके लिए प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं मंडी से कांग्रेस की जीत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीत हुई है लेकिन जश्न मनाने वाली जीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में सबसे कम अंतर वाली जीत हुई है, फिर भी जनमत जो भी आया है उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। जो हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत
आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। और मंडी की जीत जहां तक हुई है और आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर वाली जीत हुई है, लेकिन जश्न लायक जीत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनमत जो भी आया है उसको स्वीकार करता हूं। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि चुनाव की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद कारणों पर विस्तृत जानकारी ली जाएगी और कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो लिए जाएंगे। जुब्बल कोटखाई में भाजपा की हार को लेकर सुरेश कश्यप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जहां तक बगावत की बात है उसके लिए जो भी कदम कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होगी हम निर्णय लेंगे। और इस प्रकार जो अभी हम समीक्षा करने के बाद जहां जहां किस प्रकार से क्या कारण रहे हैं सभी का जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर जो भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी वो हम उठाएंगे। और कड़े कोटखाई के नतीजे के बाद क्या पार्टी को कुछ फीडबैक देंगे यहाँ से कि परिवारवाद की परिभाषा को परिभाषित करने की जरूरत है? और निश्चित रूप से जहाँ जिस प्रकार का नुकसान हमको जुब्बल कोटखाई में हुआ है उसकी भी समीक्षा हम करेंगे। और जैसा कि वहाँ देखा गया कि हमारा पूरा संगठन ही वहाँ एक तरह से तहस नहस हो गया था। एक तो हम अपना संगठन पुनः वहाँ पर हमारा खड़ा हो जाए ताकि 2022 को जो हम लेकर चल रहे हैं उसको हम अच्छे ढंग से उस चुनाव को लड़ सकें। और बाकी भी जिस प्रकार की फीडबैक वहाँ से मिलेगी या अन्य क्षेत्रों की भी पूरी फीडबैक लेकर हम आगामी मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह 7,490 वोटों से विजयी हुई हैं। चारों सीटों पर जीत का दावा करने वाली भाजपा को कांग्रेस ने चारों खाने चित कर दिया है। कांग्रेस की इस शानदार जीत पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। वहीं मंडी में कांग्रेस समर्थक के संग नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी जीत का जश्न मना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस की जीत को शानदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जीत का चौका लगा दिया है और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। मुख्यमंत्री ने जीत के लिए जो प्रयास लगाए वो धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा कि इसे जनादेश कहते हैं। दिल्ली में मोदी की सरकार है और यहाँ भाजपा की ही सरकार है, लेकिन अब जयराम ठाकुर को पता चल गया होगा कि जनता ने किस तरह का परिणाम दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नॉकआउट हुई है। पहला इलेक्शन हुआ जिसे जयराम ने अपने कंधों पर लड़ा और अपनी लोकप्रियता के दावे करते रहे, लेकिन जनता ने आईना दिखा दिया है। अग्निहोत्री ने कहा कि चारों सीटें जाने से भाजपा को समझ आ गया होगा कि पांव के नीचे से जमीन कैसे खिसकती है। शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। जीत का चौका लगा है, बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर चली गई है और मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किए, जो हथकंडे लगाए, सब धरे के धरे रह गए। और हिमाचल प्रदेश की जनता का ये बार बार कहा जा रहा था कि ये चुनाव क्या है, ये चुनाव है जनादेश, इसे कहते हैं जनादेश। कि चार की चारों सीटें कांग्रेस ने जीत डाली है। पार्लियामेंट जो है ये कहते थे ये लगातार जो है कह रहे थे कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे जयराम जी की सरकार है, तो कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। और आज जयराम जी को पता लग रहा होगा कि किस ढंग से हिमाचल की जनता ने मैंडेट
भेज दिया है। अब ये जयराम इसको अपने को हिट विकेट माने या क्लीन बोल्ड माने, हम तो ये कहेंगे नॉकआउट हुए हैं। नॉकआउट पहला इलेक्शन है, पहला इलेक्शन जयराम जी ने अपने कंधों पे लड़ा। और जो जब यहाँ सरकार बनी थी तब तो जब उन्होंने सरकार चुनाव लड़ा था उस समय तो किसी के और के नाम का मैंडेट था, और उसके बाद लगातार अपने लोग में जाके बहुत दावे करते रहे। और लेकिन हम ये कह रहे थे कि आप जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है आपकी, आपने कोई काम नहीं किया है हिमाचल प्रदेश में। जब यहाँ पे हमने शुरुआत की थी रानी प्रतिभा सिंह जी का, जो यहाँ पे शुरुआत हमने की थी शहरी मंच से, उस दिन हमने कहा था कि आपको चारों खाने चित होना है, और वही रिजल्ट आया है। चारों सीटें जाना भाजपा को समझ आ रहा होगा कि जमीन के पांव के नीचे से जमीन कैसे खिसकती है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ट्रेलर आ चुका है और अब इस सरकार को जाना है। 4-5 महीने में आप संभल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जीत 20 सीटों पर हुई है, लेकिन जीत में आज सारा प्रदेश झूम रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री को हवाई पट्टी, प्रतिभा सिंह को मजबूर कहने जैसे बयानों को लेकर तंज कसा। और फिर कहते थे मंडी हमारी है, हम मंडी के हैं। मंडी जो है अब कांग्रेस की हो गई है, कांग्रेस में हो गई है। और जो सबसे मुख्यमंत्री का प्रेस्टीज था मंडी, लगातार कह रहे थे कि बाकी जो मर्जी हो जाए मंडी में जीतूंगा। मंडी और लोगों से कह रहे थे मंडी मुझे बचाओ। छोटे छोटे कभी व्यापारियों से मिल रहे थे, कभी छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे थे। ये जो है आपने जो काम किया होता तो आपको ऐसे तलबे चाटने की जरूरत ना पड़ती, आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आती। आपने काम किया ही नहीं। आप हर दर पे गए, हर जगह गए, लोगों ने कहा नहीं आपने काम नहीं किया। आपने कहा, हमने पहले कहा कि आप बताएं कोई चार प्रोजेक्ट गिना दे, 4 साल के 4 काम गिना दे। आप 4 काम नहीं गिना पाए। हमने कहा चलो फिर 1 काम गिना दो, आप 1 भी नहीं गिना पाए। आपने कहा मैं यहाँ हवाई पट्टी बनाऊंगा, है वो हवाई पट्टी आपने नहीं बनाई। फिर आपने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट पे वार करना शुरू कर दिया, आपने उसको मजबूर कैंडिडेट बताना शुरू कर दिया। जबकि हमने ये कहा कि वो 2 दफा पहले सांसद रही हैं। वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता की पत्नी है, जो 60 साल जिन्होंने यहाँ पे शासन दिया है, सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उनकी पत्नी अगर उनके सिर के ऊपर साया नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जो है मजबूर बताने लग पड़ोगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLL, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.